अयोध्या के राम मंदिर में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश रोके जाने पर आरोपी ने सांप्रदायिक नारेबाजी की। कश्मीर के अहमद शेख के रूप में आरोपी की पहचान। सीएम योगी का बड़ा बयान। प्रयागराज में बोली जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने की जरूरत। धन के आधार पर बटे तो बांग्लादेश जैसा होगा हाल। बांग्लादेश के हालात को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सीएम योगी ने उठाया सवाल। कहा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हिंदू धर्म तोड़ने वालों के मुंह पर टेप चिपका। प्रयागराज में संगम नोस पर सीएम योगी ने लगाई डुबकी। अधिकारियों से माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। बोट में बैठकर पक्षियों को दाना खिलाया। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा पीडीए का वोट काटने की कोशिश हो रही है। लखनऊ मेरठ में बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश बोले कि अभी और वोट काटने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही है। चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल। आईपैक दफ्तर पर रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी की याचिका में सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केवीएट याचिका दाखिल की। ईडी की याचिका में छापेमारी के दौरान हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र। कहा राज्य की मशीनरी की वजह से एजेंसी को निष्पक्ष जांच से रोका गया। ईडी की रेड से गुस्साए ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी धमकी। कहा मेरे पास कोयला घोटाले से जुड़े पेनड्राइव खुलासा किया तो होश उड़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता को संविधान विरोधी बताया। बोले कि उन्होंने ईडी के पास से दस्तावेज छीने। आखिर उस कागज में क्या गुप्त चीज थी। घुसपैठ के मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने ममता को घेरा। कहा घुसपैठियों के जरिए ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश में है। बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना जरूरी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 3 और नई गिरफ्तारियां। बीती रात नावेद फैज ओबिदुल्ला अरेस्ट। अब तक 16 उपद्रवी पकड़े गए। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रडार पर। पुलिस को खालिद अहमद सलमान अली की तलाश। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने का आरोप। दिल्ली नगर निगम के रडार पर एक और मस्जिद। डिफेंस कॉलोनी की जामा मस्जिद की होगी पैमाइश। मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर पंजाब में एफआईआर होने का मामला आया सामने। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले कि विशेष अधिकार हनन का मामला। विजेंद्र गुप्ता बोले कि सदन की रिकॉर्डिंग सदन की संपत्ति। पंजाब पुलिस को जांच का अधिकार किसने दिया। पंजाब के डीजीपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा। अमित शाह ने की स्वदेशी अपनाने की अपील। जोधपुर में बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी। भारत में बने उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अमित शाह बोले 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट। आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का एकमात्र तरीका। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले एक दिन आएगा जब भारत में हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का जवाब। आरसीपी सिंह बोले भारत एक लोकतांत्रिक देश, यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एनएसएस डोभाल बोले कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय होकर देखते रहे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। अजीत डोभाल बोले कि हम अपनी सुरक्षा पर खतरों को समझने में विफल रहे हैं। भारत हमेशा अपना उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखता है। पूर्वजों ने महान बलिदान दिए, घोर अपमान सहा। फिर चलका लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का दत्त फेसबुक पोस्ट में बिना नाम लिए भाई तेजस्वी यादव और करीबी संजय यादव पर हमला बोला। रोहिणी ने लिखा कि विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की नहीं, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी ही काफी हैं। विवेक पर पर्दा डालने पर अहंकार सिर चढ़ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। कहा कि फिर से दुस्साहस करने की कोशिश न करें। हर मोर्चे पर सेना लड़ाई के लिए तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल बोले कि पाकिस्तान उसकी आर्मी बाज नहीं आएगी। पाकिस्तान ने लड़ाई का माहौल बना रखा है। दोस्ती और अमन उन्हें पसंद नहीं है। मनोज कटियार बोले कि दुश्मन देश धर्म के नाम पर हमारे देश को फूट डालने की कोशिश करता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। 12 जनवरी को साल का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से EOSN-1 सैटेलाइट का लॉन्चिंग होगा। कृषि और पर्यावरण निगरानी को मिलेगी मजबूती। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में सवार 7 लोग जख्मी, सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रयागराज माघ मेले में 2 इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार। साजिश के तहत साधुओं को बदनाम करने का आरोप। सोशल मीडिया में फॉलोवर बढ़ाने के लिए रची साजिश। झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश, जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। लखनऊ के KGMU धन परिवर्तन केस में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। सरेंडर से पहले पुलिस ने पकड़ा। फरार डॉक्टर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी दरोगा अमित मौर्य की तलाश तेज। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी सब इंस्पेक्टर पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। अमरोहा में बुलडोजर एक्शन। 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। सीतापुर में प्रशासन ने 2 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। 2023 में महिला के पति की हुई थी हत्या। इंदौर के बाद अब भोपाल में दूषित पानी का मामला। 4 सप्लाई में E. कोलाई बैक्टीरिया मिला है।
खानू गांव, वाजपेयी नगर और आदमपुर छावनी के सैंपल फेल हो गए हैं। भोपाल में नर्मदा पाइपलाइन भी फूट गई है। पानी का जोरदार फव्वारा उठा, हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ, कॉलोनीज में पानी भरा। जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने 15 लोगों को कुचला, हादसे में की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी, कार ड्राइवर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, 14 लोगों की मौत, करीब 30 लोग जख्मी। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक हादसा, घने कोहरे के चलते बस और कार में भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बेंगलुरु में सड़क किनारे रेस्टोरेंट में जा घुसी तेज रफ्तार कार, ड्राइवर के नशे में होने की वजह से हादसा, जान का कोई नुकसान नहीं। कर्नाटक के हुगली में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न, बंद फैक्ट्री में 2 युवकों ने की हरकत, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, 2 आरोपी अरेस्ट।